आपके सामने गुरु ये है, इनको साक्षात स्वरूप कहा जाता है, उनका रूप कहा जाता है। और इन्होंने भी स्वरूप दर्शन आप लोग पढ़े नहीं होंगे, पढ़े होंगे जिन्होंने उनको पता होगा। इन्होंने स्वरूप दर्शन में कहा था कि तुम लोग गुरु मत बनना, गुरु तो मुझे मानना, लेकिन तुम्हारी गुरु जैसी पूजा कराऊंगा, गुरु जैसी तुम्हारी पूजा कराऊंगा। उसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो आइए गुरु महिमा का पाठ करेंगे हम लोग, सब लोग मिलके सुनेंगे, श्रवण करेंगे, समझेंगे उसको कि है क्या चीज। सत्य बोध मन रूप मल प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रत्नमंडित सिद्ध स्वरूप सुधांबरे सुशोभितम मुक्तामाल विभूत हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तावान वृदन वैष्णव वंदन श्री सद्गुरु नौम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जय सेवक नर होत है भव सागर से पार। गुरु सिमरन मात्र से नासक विघ्न अनंत ताते स्वर्गारंभ में भावत है सब संग। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करो, जो आनंद और कल्याण के भंडार हैं, जिनकी सेवा पूजा अर्चना करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से तो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात दुख रूपी संसार से पार उतर जाते हैं। श्री गुरुदेव के ध्यान सिमरण करने से अनगिनत बाधाएं, कष्ट और संकट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम सभी संतजन और सर्वसाधारण प्राणी श्री गुरुचरण कमलों का ध्यान करते हैं। गुरु कही सब देश पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारी। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्राव भव दुख को नाही। सारा संसार ही गुरु गुरु की रट लगा रहा है, किंतु सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के संशय भ्रम दूर करे। इस संसार में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो सेवक के धन को तो छीनते हैं, अर्थात उससे सेवा भेंट तो लेते हैं, किंतु उसके आवागमन के दुख को दूर नहीं करते। पाखंडी पापी अभिचारी, नास्तिक कुटिल प्रतिबद्धधारी। अभिमानी निंदक सट नट खट, दुराचारी अबला लंपट। ऐसे गुरु सदा पाखंड पापों में लीन और दुर्विचारों में ही फंसे रहते हैं। वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, उनका हृदय खोट से भरा रहता है और उनका ध्यान वे वृत्तिहीन बगुले के भांति सेवक के धन पर लगी रहती है। वे अहंकारी, परनिंदक, दम्भी और चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे गुरु सदा दुराचार, बुरे कर्मों में लीन और स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं। क्रोधी क्रूर कुतक विवादी, लोभी सनिता रहित विषादी। अस गुरु का बहु भूल ना कीजे, इनको दूर ही से तज दीजे। ऐसे गुरु क्रोधी व निर्दयी होते हैं, हर समय तर्क वितर्क मिथ्या बहस में लगे रहते हैं। उनकी वृत्ति लोभ में फंसी रहती है, वे द्वैत दृष्टि सदैव दुखी रहते हैं। ऐसे गुरुओं को भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए और उनका परित्याग करके उनके समीप कदापि नहीं जाना चाहिए। निगमागाम
के ज्ञाता निष्प्रहित अनुशासन दाता दया क्षमा संतोष संयुक्ता परम विचार मान भव मुक्ता। सच्चे गुरुदेव वेद पुराण इत्यादि सब शास्त्रों में शब्दों के पीछे जो गहन भाव निहित होता है उस रहस्य को भली भांति जानने वाले आकांक्षाहीन निर्लोभी होते हैं। अपने संपर्क में आने वालों को संयमशील जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। वे अत्यंत दयालु होने से दूसरों के अपराधों को सहज ही माफ कर देते हैं। वे संतोषी बहुत ही पर विचारशील विवेकी और स्वयं जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होते हैं। लोभ मोह मद मत्सर आदि रहित सदा पर मारत वादी राग द्वेष दुख दात निवारी रहे अखंड सत्य व्रत धारी। ऐसे महापुरुष सिर्फ लोभ मोह ममता अहंकार द्वेष इत्यादि अवगुणों और विकारों से रहित सदा परमार्थ पद पर अर्थात सर्वोच्च सत्य के ज्ञाता तथा अपने सेवकों को भी राग द्वेष मोह ममता ईर्ष्या आदि अवगुणों से छुटकारा दिलाते हैं और स्वयं अखंड व्रत का पालन करते हुए वह बड़े बड़े संकट और कष्ट में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। भद्र समुद्रा अति सुंदर गति अपार मति धर्म धुरंधर कृपया भगतन पर कर प्रीति यथा शास्त्र सिद्ध में शुभ नीति। ऐसे वृतानी तत्वदर्शी श्रीगुरु की वेशभूषा विवाद सभ्य और सज्जन व्यक्तियों का शाही होता है तथा वे आचार व्यवहार से सुशील धर्म के अर्थात स्वरूप को जानने वाले असीम अनंत गति वाले होते हैं। ऐसे कृपालु दयावान अपने भक्तों व ईश्वर चरण अनुरागियों पर अपनी कृपा व प्रेम बनाए रखते हैं तथा शास्त्रों की मर्यादा अनुसार भक्तों के कल्याण निमित्त उत्तम शिक्षा सदुपदेश और धर्म नीति सिखाते हैं। जिनके सपने क्रोध कब मधुर बचन कही प्रीत युक्त देत सबे उपदेश। महात्मा धर्मदास जी उपरोक्त दोहे में कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों के हृदय में जागृत की तो बात ही क्या, स्वप्न में भी गुस्सा नहीं आता। वे सदा मीठे व प्रेम भरे कोमल वचनों द्वारा सभी को उत्तम उपदेश देते हैं। हरे बोध बोध प्रद जन के नास शोक कलेश जीवन के कीर्ता कीर्त विकीर्त कर्म को न्याय न्याय अधर्म धर्म को। गुरुदेव शिष्यों की अज्ञानता को दूर करके सत्य का बोध कराते हैं और भक्तों के जीवन में दुख व कलेश दूर करते हैं। वे 3 प्रकार के कर्मों को कीर्त कर्म अर्थात करने योग्य कर्म या कर्तव्य, दूसरा अकृत कर्म जिन कर्मों को न करने का वो आदेश महापुरुषों व धर्म शास्त्रों ने दिया है वे कर्म विशेषात्मक हैं। तीसरा कर्म विकृत कर्म जो कर्म युक्त तर्क अथवा बुद्धि के अनुसार ठीक ना हो, जिससे धर्म अधर्म की वृद्धि ना हो, उनको भली भांति निरूपण करके शिष्य व जिज्ञासु को उचित अनुचित धर्म कर्म मार्ग का अनुसरण समझाकर शिष्य को उचित कर्म करने का मार्ग प्रदान करते हैं। विविध भांति से करवाई
भिन्न भिन्न सब भेद लखाई। सत मिथ्या वस्तु पर खावे, सुगति कुगति मार्ग दर्शावे। सतगुरु अनेक प्रकार के कर्मों में से जिस कर्म से धर्म की हानि व वृद्धि होती है, उन सबका श्रवण मनन और निष्ध्यान द्वारा निश्चय करवाते हैं, और वे इन सब की अलग अलग प्रकार से परख करवाते तथा भेद दर्शाते हैं। क्या सत्य क्या झूठ, इनकी पहचान भी सच्चे गुरु द्वारा ही होती है। और किस कर्म मार्ग पर चलकर जीव को अच्छी गति अर्थात मुक्ति तथा बुरे मार्ग से चलने से दुर्गति अर्थात परलोक की प्राप्ति होती है, यह ज्ञान भी गुरु द्वारा ही संभव है। ते गुरु की शरणागति लीजय, तन मन धन सब अर्पण कीजय, असन बसन वाहन अनुभव। इसलिए ऐसे गुरुदेव की शरण चरण ग्रहण करनी चाहिए और उन पर अपना तन शरीर मन सेवा धन कमाई सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। असन वसन आन भूषण सुत धारा परचारक गण, कर सब भेंट गुरु के आगे, प्रतिभाव इन पत्तियों में उन वस्तुओं का उल्लेख है जो शिष्य गुरुदेव को भेंट करता है। 36 प्रकार का व्यंजन अर्थात स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, गाड़ी घोड़ा, आभूषण, पुत्र स्त्री सेवा, नौकर चाकर इत्यादि सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट करते हैं। इस प्रकार के समर्पण से शिष्य के मन में भक्ति भावना और प्रेम उमड़ता है। तनयात्रा निर्वाह के कारण शारीरिक यात्रा के निर्वाह के लिए उनके आगे झोली फैलाए और वे जो प्रदान करे उसे प्रसन्नता से ग्रहण करे और भिखारी के समान मन में दीन भाव धारण करके उनके श्री चरणों में साक्षात दंडवत कर प्रणाम करे। शिष्य ऐसा शिष्य महाज्ञ के पुण्य फल को ही पा लेता है तथा भाग्यवान धर्मशील गुरुदेव की वंदना करके उनके श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति सहित सिर झुकाए अर्थात प्रणाम करे। यही विधि गुरु की शरण होए करे निरंतर से, गुरु समझाने और नहीं त्रिभुवन में कोई देव। इसी विधि से गुरुदेव की शरण में आकर निरंतर अबाध गति से उनकी सेवा करनी चाहिए और गुरुदेव के समान तीनों भुवनों स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में अन्य कोई देवता नहीं जानना चाहिए। जिन गुरु को मानुष कर जाने, तिन सम को निर्वाह आने, बुद्धि रहत नर पशु समाना, है प्रत्यक्ष बिन पूछ सखाना। जो गुरुदेव को सर्वसाधारण इंसान समझते हैं उन जैसा बदकिस्मत व बेसमझ कोई दूसरा नहीं है। ऐसे मनुष्यों में विवेक बुद्धि नहीं होती और वे जानवर की भांति बिना पूंछ और सींग के समान साक्षात पशु ही है। प्रभुताई गोविंद से गुरु की है भाई, गोविंद की माया
साक्षात्कार निज में सत्य स्वरूप की लगता कराने वाले गुरु में अभिन्नता और मैत्री भाव अर्थात सच्चा भाईचारा है। सभी जीव ईश्वर की माया के अधीन हैं। गुरु कृपा से 84 लाख योनियों का मूल कारण जड़ ही नष्ट हो जाता है और जीव भाव बंधन से छुटकारा पा लेता है। गुरुदेव अपनी कृपा से जीव को निष्काम कार्य कर्म करने में आरूढ़ करते हैं। गुरु प्रताप भवमूल विनाश विमल बुद्धि हुए ज्ञान प्रकाश सुख खंडन भोगे गाई सत्यलोक में वासा पाई। गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है और सत्य ज्ञान का प्रकाश होता है। इस प्रकार मनुष्य अक्षय कभी नष्ट न होने वाले सुख को भोगते हैं तथा मृत्यु पश्चात सत्यलोक में जाकर निवास करते हैं। गुरु से श्रेष्ठ और जग माही हरि शंकर को नाही सुमधिमान तो सुरत महतारी गुरु सब को दो जाहितकारी। इस संसार में उसे शेष ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। अच्छे और शुद्ध विचार हृदय वाले भाई पुत्र माता पिता और सभी संबंधी भी जीव के इतने शुभचिंतक और भला चाहने वाले नहीं है कि जितने की गुरुदेव है। जाके राक्षक गुरु धनी सके कान करियो हरि रोटे गुरु शरण है गुरु नहीं खोए। जिसकी रक्षा से गुरुदेव करने वाले हैं उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। परमात्मा के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, किंतु यदि गुरुदेव ही रूठ जाए तो फिर जीव का कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। योग राज्य जप तप द्वारा यम धर्म संयम आचारा वेद पुराण कहे दोहराई गुरु बिन सब निष्फल है भाई। योग साधना यद हवन जप जाप तपस्या इत्यादि साधन और यम नियम धर्म तत्व नियमित जीवन और सदाचारण इत्यादि सभी क्रियाएं वेद पुराण सत्सात हम सोच विचार करके यह कहते हैं कि बिना गुरुदेव प्राप्ति के ये सब साधन और क्रियाएं फलवती नहीं होती, अर्थात मनोवंचित फलवदेह की प्राप्ति नहीं होती। गुरु बिन हृदय शुद्ध न होई कोटि उपाय करे दो कोई। गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे गुरु बिन कोई न मोते पावे। गुरुदेव की कृपा के बिना हृदय साफ नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। गुरुदेव की कृपा बिना ज्ञान विचार विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती और न ही उनके बिना कोई मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी धर्मे सास नर नारी। गुरु बिन अमते हाथ बिकाई पाए दुख मन पछताई। उनके बिना मृत्यु के पश्चात उसकी सदगति नहीं होती और भूत प्रेत इत्यादि का शरीर धारण करके ये जीव हजारों वर्षों तक लक्ष्यहीन भटकते रहते हैं। वो धारण किए बिना मृत्यु पर्यंत उसे यम के हाथ में करना पड़ता है तथा उन्हें आसनीय कष्ट सहने पड़ते हैं, तब जीव बहुत पश्चाताप करते हैं। गुरु बिन संशय कौन निवारे दया विवेक कौन विधि धारे। गुरु बिन नहीं ज्ञान विनाशे नहीं आत्म रूप
क्षण उठने वाले संशयों का समाधान नहीं होता, और नहीं हृदय में प्रेम और ज्ञान के प्रकाश का उदय नहीं होता। वह अज्ञान आवरण के नष्ट न होने से अपने सत्य स्वरूप निज आत्मा का प्रकाश हुआ साक्षात्कार नहीं हो पाता। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, सो नहीं मोक्ष पदार्थ पावे। तेरे कारण निसे गुरु के सबका उनके बिना जीव को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जिस कारण जीव अपने मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी कारण शिष्य को गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए, ताकि यह अनमोल मानव देह व्यर्थ में चला जाए। देवता भी मानव शरीर मोक्ष प्राप्त के लिए तरसते हैं। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े को, तीन काल संतोष मन, बिना गुरु कृपा न हो। चाहे कोई ऋग्वेद, वेद, शब्दशास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि का पठन पाठन क्यों न करे और भली बात निरूपण करे, फिर भी गुरु कृपा दया मेहर के बिना तीनों कालों में जीव को चिर शांति और दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। किंतु इसका मतलब कदापि यह नहीं कि इन सभी कर्मों को जीवन में नहीं करना चाहिए। अखिल विविध जग में अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महाचारी, गौतम कपिल गणादि पतंजलि, जैमिनि वाल्मीकि चरण बलि। यह सब गुरु के शरण ही आए, जग में संपूर्ण विश्व में विशेष योग्यता रखने वाले विभिन्न महापुरुष जैसे ऋषि वेद व्यास, वशिष्ठ मुनि जैसे महान आचार्य, गौतम भगवान कपिल, ऋषि कणाद, पतंजलि, जैमिनी, महर्षि वाल्मीकि राम जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व ही रामायण की रचना की। राजा बलि इत्यादि सबने गुरुदेव की शरण ग्रहण की तथा संसार में महान कहलाए। जनक विदेही, दत्तात्रेय गुरु परम स्नेही, 24 गुरु के जगमाई, अहंकार उर राख्यो नाई। महर्षि राजा जनक, विदेह राज ऋषि दत्तात्रेय जैसे परम प्रीतिवान गुरुजन हुए हैं। दत्तात्रेय जी ने तो संसार में 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की तथा हृदय में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखा। अम्बरीक प्रहलाद विभीषण इत्यादि भक्त जन, कपि बनवाए, ये सब गुरु के परम उपासी। राजा अम्बरीश भक्त प्रहलाद, राम भक्त विभीषण और अति विशेष कई भक्त इस संसार में हुए हैं, जिनके अलावा और भी अति जितेंद्रिय, तपस्वी और वनों में रहने वाले ज्ञानी महापुरुष, ये सभी गुरुदेव के चरण कमल के उपासक थे। हरि विराज शिव दीक्षालीना, नारद वीर गोरीना, संत महंत साधु हैं देते, गुरुपद पंकज सेवई देते। शेष सहस्र गुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी स्वयं गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की। महर्षि नारद जी ने मछली पकड़ने वाले भीमर को अपना गुरु बनाया और सभी साधु जन महंत इत्यादि जो है सभी ने गुरुदेव चरण कमल के उपासक थे। शेषनाग जी
जिन्होंने इस पृथ्वी का बोझ अपने सिर पर धारण कर रखा है, वे भी अपने हजारों मुखों से गुरुदेव का गुण गाते हैं, तो उनसे भी गुरुपद महिमा का पारावार नहीं पा जा सकता। राम कृष्ण से को बड़ा तीन हो तो गुरु तीन लोग के हरि गुरुवारे आदि। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और 16 कला संपूर्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से भला और कौन बड़ा हो सकता है, जिन्होंने भी गुरु दीक्षा ली और त्रिलोकी के स्वामी होते हुए भी गुरुदेव की आज्ञा के अधीन रहे, अर्थात दास हुए। तप विद्या के करे अभिमान पाए लक्ष्मी संपत नाना। जो नहीं मोरो को मार सकना रे, जगर को तन पावे। जो भी कोई साधक एवं जिज्ञासु कठिन तपस्या विद्या अध्ययन और पुस्तकीय ज्ञान अनेक प्रकार के धन संपत्ति और भूमि को प्राप्त करके मन में अहंकार भाव लाता है और अभिमान के कारण गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम नहीं करता, वह मृत प्राप्त अजगर की योनि में पड़ता है। निज मुख जो निंदा करही, कल्प साधन रखने परही। गुरु की निंदा सुने जो कोई, रास बसवान जन्म तेई होई। जो अपने मुख से गुरु की निंदा करता है वह हजार का नरक में पड़ता है, और जो अपने कानों से दूसरों द्वारा की गई गुरु की निंदा सुनता है, अगले जन्म में वह गधे और कुत्ते का शरीर पाता है। गुरु से अहंकार धारी, विवाद विचारी। तू नर मरु निर्जल बन जाई, अकृत मरे राक्षस तन पाई। जो अपने मन में अहंकार रखकर गुरु से तर्क वितर्क अथवा झगड़ा करता है, उस व्यक्ति की गति बड़ी भयंकर होती है। वह व्यक्ति ऐसे जंगल अथवा रेगिस्तान में जल की एक बूंद भी ना हो, प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता है और अगले जन्म में राक्षस का शरीर पाता है। जो गुरु को तन और धारे, हो दरिद्र अति दुख पावे। बिन दर्शन गुरु के नहीं रहिए, यह ऋण नियम हृदय में गहिए। ध्यान के समय जो गुरुदेव का ध्यान छोड़कर दूसरी बातों का ध्यान करता है, कंगाल होकर बहुत दुख और मुसीबत झेलता है। गुरुदेव के दर्शनों की भाव अर्थात चाहना दिल में सदा बनी रहे, इस नियम को मजबूती के साथ दिल में धारण करना चाहिए। बिन दर्शन जो करे आहारा, हो व्याधि तन विविध प्रकारा। यथा शक्ति जन जो के नाई, हो सार दोष नहीं ताई। जो कोई गुरुदेव का दर्शन किए बिना कोई आहार अथवा खान पान इत्यादि करता है, उसके शरीर को अनेकों प्रकार कष्ट सहने पड़ते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु भक्त को इन नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु यदि वह असमर्थ है तो फिर उसे कोई दोष या पाप नहीं लगता। गुरु मुख सन्मुख नहीं बैठे जाई, खाली हाथ आई। जो कुछ और नहीं बन आवे, पात्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। खाली हाथ हिलाते हुए कभी भी गुरु के समक्ष जाकर नहीं बैठना चाहिए, अर्थात मन में दीनता और नम्रता प्रेम सहित श्री गुरुचरण कमल में शीश झुकाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी के पत्ते पुष्प और फल इत्यादि गुरुदेव के चरणों में अर्पण करें।
विमल भाव अति प्रीत युक्त चरण कमल सिरनाय जो सतगुरु आज्ञा करे लीजे शीश चढ़ाए। शिष्य मन में बहुत दीनता और नम्रता धारण करके बहुत प्रेम से गुरु चरणों में शीश झुकाए और जो सदगुरुदेव जी आदेश दे उसे सिरोधार्य करे। अति अधीन होए बोले वाणी गगन समान जोरी जुग पानी कबूल बैठे पाव पसारी जन्मा पद धरि आसन मारी। शिष्य क्या कर्तव्य है कि वह नम्रता पूर्वक दोनों हाथों को जोड़कर भिखारी के समान अपने गुरुदेव से वार्तालाप बातचीत करे। वह गुरुदेव के सामने पांव पसार कर अथवा एक जन्म पर दूसरा पैर रखकर जैसे आसन पर ना बैठे। सन्मुख यज्ञ दमन न कीजे गुरु छाया पर पावन दीजे गुप्त बात किंचित नहीं राखे कर छल कपट नमिता भाके। गुरुदेव के सामने चहलकदमी नहीं करनी चाहिए और उनके शरीर की पवित्र परछाई पर भूल से भी पांव नहीं रखना चाहिए और न ही छल कपट का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक रहस्य को अपने गुरु के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। वेद मंत्र सम कहना माने गुरु को परमात्म समझाने सकल साध्य विचार के गुरु का कथन मान सब लीजे। गुरुदेव के कथन को वेदों के समान सत्य और पवित्र मानना चाहिए और उन्हें ईश्वर को समझना चाहिए। गुरुदेव सत्य कह रहे हैं या असत्य, इस उधेड़ गुण में नहीं पड़कर गुरु वाक्य का संरक्षण पालन करना चाहिए। जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे सो गुरु चरण आन चढ़ावे। गुरु की अद्भुत है प्रभुताई मिले सहस्र गुणा होए आई। जो कोई अच्छी वस्तु मन को लुभाने वाली मिले, शिष्य का यह धर्म है कि वह उसे इष्ट चरणों में समर्पित करे। गुरु की महिमा विलक्षण है। जो कुछ उन्हें दिया जाता है 1000 गुना अनंत होकर मिलता है। करे यथा विधि गुरु की पूजा शेष रहे करता न दूजा। प्रबल पाप नाशे सब तन के होय मोहन मोर मन के। जो गुरु को भोजन करवावे मानव तिरलोकी न्योत गवावे। शास्त्र मर्यादा अनुसार गुरु की पूजा करता है, उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता अथवा उसे और कुछ करने कराने की जरूरत नहीं। उसके शरीर द्वारा किए गए घोर पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके मन की सकल कामनाएं पूरी हो जाती है। जो प्रेम सहित गुरुदेव को आमंत्रित करके उनको भोजन खिलाता है वह मानो तीनों लोगों के समस्त जीवों को निमंत्रण देकर भोजन करवाता है। गुरु की महिमा है अमित कहीं न सके सुख से जिनकी कृपा रखा छुटी रंग हो तनरी। गुरुदेव की महिमा अपरंपार है जिसे वेद पुराण शास्त्र और शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते अर्थात असमर्थ है। ऐसे गुरुदेव की दया दृष्टि मेहर भरी नजर से भिखारी राजा और रक्त सम्राट बन गए। अस प्रभाव है दूसर की मां जगत है सतगुरु की महिमा। सर्वसिद्ध अति वरदायक दुख संकट में परम सहायक। ऐसा प्रभाव और किसमें है? जो कछु है गुरुदेव की कृपा का प्रभाव है।
सदगुरु की महिमा ऐसी अनुपम है जो सभी सिद्धियों, सफलताओं और मनोवंचित वरदानों को देने वाली है। दुख व संकट में जीव को अत्यंत सहायता प्रदान करने वाली है। नित उठ पाठ करे जो कोई, सकल पाप क्षय जिते चिंता संताप विनाशे, शुभ संपत्ति ऐश्वर्य प्रकाश। तो कोई नित्य अर्थात प्रतिदिन नियम पूर्वक इस महिमा का पाठ करता है, उसके सभी पाप और गुनाह नष्ट हो जाते हैं। उनके मन की सभी चिंता, फिक्र और मनोव्यथा दूर हो जाती है और उसे हर प्रकार की सुख सामग्री व आराम के साधन प्राप्त हो जाते हैं। कहीं सकल सुख महाव्याधि ज्वर आदि निवारी, देह काल मृत्यु भयकारी, लहै सकल सुख जे जग के रे, कबहु दरिद्र न आवे। उनकी महिमा से सभी मुसीबतों और शारीरिक कष्टों का निवारण हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु अर्थात समय के पहले की मौत का डर भी टल जाता है। संसार में सभी सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं, गरीबी उसके पास नहीं फटकती। हरे ओ लाभ लाभ मार्ग में, पावे मान प्रतिष्ठा जग में, परम मंत्र यह अखिल फल प्रद, हरण सकल भव जन्म मरण जग। उसे ऐसा लाभ मिलता है जिसकी कल्पना कर उसने कभी नहीं की होती, और वह संसार में खूब आदर मान पाता है तथा यह गुरुमंत्र अनंत फलदायक है तथा जन्म मृत्यु के सभी दुख को हर लेता है। सधावान भक्त लख लीजे, ताको गुरु महिमा दीजे, परम रस गुरु जाने, कर सराय गुरु भक्त की पीड़ा जिज्ञासा मनोवृत्ति व गुरु महिमा के प्रति आदर सम्मान को देखकर ही उसे गुरु महिमा देनी अथवा दर्शानी चाहिए। इस बात को बहुत ही गहरे राज की बात समझकर सबके समक्ष नहीं प्रकट करनी चाहिए। वे माता पिता बड़भागी है, चिंतक और प्यारे धन्य है। यह गांव अर्थात धरती बड़ी भाग्यशाली है जहाँ एक सच्चे गुरु भक्त का जन्म होता है। भक्ति प्रभाव सकल दास की, जगन के गुण से सतगुरु मिले कभी। श्री धर्मदास जी निज अनुभव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गुरु भक्ति के प्रताप से ही मेरी पूर्ण पीड़ा मनोव्यथा दूर हो गई। मेरे करोड़ों जन्मों के पुण्य फल उदय हुए, जिसके फल स्वरूप परमात्मा श्री कबीर जी से लेके सदगुरुदेव जी मुझे मिले। बोल जयकारा, बोल मेरे सिंह महाराज की जय, साचे दरबार की जय, शिवलिंग निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल